झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में ठंड अपने तीखे तेवर दिखा रही है। यहाँ पड़ रही कड़ाके की सर्दी से लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। सोमवार को भी शीतलहर के बाद मंगलवार सुबह भी ठंड से पारे में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं इलाके में कोहरा छाने और विजिबिलिटी कम रहने के चलते वाहनों की रफ्तार भी थमी नजर आई। तो वहीं लगातार तापमान में गिरावट से किसानों को धनिया, चना सहित अन्य फसलों में नुकसान होने की चिंता भी सताने लगी। चूरू के सादुलपुर और फतेहपुर शेखावटी क्षेत्र में सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। घने कोहरे के चलते कम दृश्यता परेशानी का सबब बनी हुई है। वाहन चालक दिन में ही लाइट जलाकर चल रहे हैं, तो दूसरी ओर लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। लोग घरों में ही दुबके हुए हैं। क्षेत्र के दिन और रात में तापमान का अंतर सिर्फ 7 से 8 डिग्री का रहता है, जिसके चलते 24 घंटे ही सर्दी की मार झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कोहरा जारी रहने का अलर्ट जारी किया। साथ ही शीतलहर चलने के साथ लोगों को ठंड का असर काफी सताएगा। हालांकि खेती के जानकारों के मुताबिक ये कोहरा गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। आप देख सकते हैं फिलहाल 2 तस्वीरें चूरू के सादुलपुर से और सीकर के फतेहपुर से। लोग सर्दी की वजह से अलाव का सहारा ले रहे हैं। यही सहारा लोगों के पास बच जाता है। जो बाहर होते हैं, जो घर पे नहीं होते, वो अलाव जला करके सर्दी भगाने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं सीकर के फतेहपुर से। आप देखिए दृश्यता, विजिबिलिटी रेट कितनी कम है। पास खड़ी जो बड़े वाहन है वो भी लोगों को आसानी से नहीं दिखते, और इसलिए प्रशासन के द्वारा बार बार अनुरोध किया जाता है कि रास्ते पर और विशेष तौर पर हाईवेज पर ऐसे समय पर ना निकले, समय को टाला जाए जब जिस समय पर मुख्य फॉग वहां पर होता है और विजिबिलिटी कम होती है, जो कि ऐसे में सड़क हादसों की संभावना भी ज्यादा होती है। तो घना कोहरा परेशानी का सबब बना हुआ है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी जारी है और पिछले साल की अपेक्षाकृत इस बार सर्दी ज्यादा है। फिलहाल 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चूरू के सादुलपुर से। पहली तस्वीरें जहां लोग तालाब का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, और बच्चे क्या बूढ़े क्या, यहाँ पर हर कोई इस बेहद सर्द मौसम से परेशान है। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता राकेश इस वक्त मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं पदमपुर से। राकेश, देखिए सर्दी की वजह से लगातार लोग परेशान हैं और सर्दी अभी और ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन मुख्य जो परेशानी है वो लेकर आता है कोहरा भी। ऐसे में सड़क हादसों की भी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल आपके क्षेत्र में किस प्रकार के सर्दी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं, जानकारी दें। देखिए, फतेहपुर शेखावटी की अगर बात कर लें तो प्रदेश का ये सबसे ठंडा कस्बा है, और यहाँ पर अगर बात किया जाए तो लगातार मौसम में उलटफेर हो रहा है। वहीं शेखावटी में 4 दिनों के बाद में जिस तरीके से कल देखा गया था कड़ी धूप निकली थी, लेकिन आज फिर से मौसम ने करवट ली है। और जहां तापमान में भी बीती रात अगर टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो 5.4 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर वो दर्ज किया गया है। और खास करके कोहरे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 10 मीटर दूरी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में वाहन है वो रेंग कर चल रहे थे। ऐसे में सीजन का सबसे दूसरा घना कोहरा, इससे पहले भी एक बार कोहरा था, दूसरी बार सीजन का दूसरा घना कोहरा है। खास करके जो परेशानी हुई तो उन लोगों को हुई, वाहन चालकों को हुई, और खास करके जो कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट है उनको हुई, और क्योंकि जो यात्री है उनको भी, कि काफी टाइम तक बसों का इंतजार करते हैं। मौसम विभाग की जिस तरीके से आगे क्या रहेगा उसकी जानकारी हम आपको बता देना चाहेंगे कि आगामी 7 दिनों तक कोई नया पश्चिमी विक्षोभ है वो सक्रिय नहीं होगा। ऐसे में मौसम सामान्य शुष्क ऐसे ही रहेगा, कोहरे की भी संभावना हो जाती है। ऐसे में शेखावटी से पूरे प्रदेश में जिलों में कोहरे और शीतलहर का असर है वो लगातार बढ़ेगा, जिनसे जो क्षेत्र का न्यूनतम तापमान लगातार गिरावट होगी, और जो किसी अगर शीतलहर की अगर संक्रांति तक ये जारी रहने की संभावना है। राकेश, इसके अलावा अगर खेती के जानकारों की बात करें तो उनका कहना है कि इस वक्त जो कोहरा है वो गेहूं की फसल के लिए अच्छा है। फतेहपुर में फिलहाल किसानों के जो चेहरे पर शिकन है या खुशी है इस मौसम को लेकर, इसके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, जहां मौसम की अगर बात की है तो ये आज कोहरे की जो मोटी परत देखी गई, कहीं ना कहीं इससे कहीं नहीं, ये जो फसल जो गेहूं की फसल है उनके लिए काफी लाभदायक है। कोहरे में जो नमी की मात्रा है
वो ज्यादा रहती है। इससे गेहूं की फसल को उत्पादन में काफी बेहतर होगी। और इससे पहले की अगर बात करें तो लगातार 3-4 दिन तक जो पहले बूंदाबांदी हुई, उसके बाद में तेज बारिश हुई, कहीं न कहीं अभी कई दिनों तक बारिश की जो जरूरत है इस फसलों को नहीं होगी। ऐसे में कहीं ना कहीं अच्छी पैदावार की ये शुभ संकेत है वो देते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।